हेलो एवरीवन। देखिए, आज सीवीटी एमबीए 2022 के पेपर को डिस्कस करते हैं। 2022 में एमबीए का पेपर जो है ये दो शिफ्ट में हुए थे। तो आज जो है सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अदर वीडियो में अदर सेक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। टोटल 8 फ्रेंड हैं। सर्कुलर टेबल पे ये बैठे हुए हैं और इनका फेस जो है ये आउटसाइड द सेंटर है। ठीक है, तो चलिए एक सर्कुलर अरेंजमेंट बना लेते हैं और 8 पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, ये टोटल 8 पोजीशन बन गया। अब देखिए, अगर ये सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं, तो आपको एक चीज बस समझ लेनी है कि लेफ्ट के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है और राइट के लिए जो है आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या कहा गया है कि टी सेट अपोजिट टू एस। तो सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे टी रख लिया, तो ठीक इसके अपोजिट में हमने यहाँ पे एस रख लिया। ठीक है, फिर दिया गया है कि पी सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, पी जो है एस से पी जो है एस के लेफ्ट में है सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो देखिए, इधर के लिए क्लॉकवाइज होगा, ऐसे हमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेफ्ट के लिए क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन पे देखिए क्या होगा, पी का पोजीशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कहा है कि क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे आपका क्यू हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया गया, लिखा है कि यू सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ठीक है, अब देखिए ये क्यू है, क्यू से सेकेंड पे पोजीशन क्या होगी, यू की, यहाँ पे यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है कि आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ठीक है, डब्ल्यू सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसको भी देखते हैं। एंड पी सेट अपोजिट टू आर। पी जो है, पी और आर अपोजिट में है, तो ये पी है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो पोजीशन खाली है। अब देखिए लिखा है कि डब्ल्यू सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अब सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे डब्ल्यू रख लिया। ठीक है, अब तब आपको यहाँ पे वी रखना पड़ेगा। अब जरा इस लाइन को देखिए कि डब्ल्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अब देखिए ये वी है, अब ये वी के राइट में है डब्ल्यू सेकेंड नंबर पे, लेफ्ट में नहीं है। ठीक है, तो क्या पोजीशन होगा, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा और यहाँ पे वी हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा अरेंजमेंट तैयार है। क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ठीक है, एस का पोजीशन क्या है, तो ये राइट से थर्ड नंबर पे है। ठीक है, थर्ड टू राइट, पहला ऑप्शन सही है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। ठीक है, आर से आपको राइट काउंट करना है थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो ये आर है, 1 2 3 डब्ल्यू। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। सब वही क्वेश्चन है, एक अरेंजमेंट आपने बनाया, इससे रिलेटेड जो है 3 to 4 क्वेश्चन है। फिर पूछा है हु सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। ठीक है, एस के देखिए राइट में कौन है। ठीक है, राइट के लिए आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। एस के बगल में ठीक कौन है, यू है, तो 63 का यू हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी से रिलेटेड है। हाउ मेनी फ्रेंड्स सिट बिटवीन बी एंड टी। ठीक है, फ्रॉम द राइट ऑफ टी। ठीक है, बी और टी में देखते हैं, राइट ऑफ टी ना। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला पोजीशन है, क्लॉकवाइज है। कितने लोग हैं, दो लोग हैं, 64, ऑप्शन 3, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 में देखिए क्या दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ नंबर। हाउ मेनी 7 आर देयर इन द above series which are immediately preceded by an even number and immediately followed by an odd number। ठीक है, आपको देखना है कि ऐसे कितने 7 हैं जिसके ठीक पहले जो है इवन है, बाद में ऑड है। ठीक है, तो आप देखिए कितने हैं, ये 7 है, इसके ठीक पहले इवन है, बाद में ऑड है, तो एक पोजीशन ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो पहले ऑड है। फिर देखिए ये 7 है, इसके पहले इवन है, बाद में ऑड है, ये भी ठीक है। ये इवन है, बाद में ऑड है, ये भी ठीक है। यहाँ पे ऑड हो गया, तो ये 3 सेट ऐसे बन रहा है। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 देखिए, लिखा है कि सुनीता इज हैवियर देन अनीता। ठीक है, ये देखिए सुनीता जो है अनीता से हैवियर है। ठीक है, बट नॉट हैवी एज रेनू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेनू को रख लिया। फिर अनीता इज हैवियर देन जयंती, तो अनीता जो है ये जयंती से हैवियर है। ठीक है, नेक्स्ट है कृतिका इज हैवियर देन सुनीता। ठीक है, ये देखिए कृतिका जो है ये सुनीता से हैवियर है। ठीक है, बट लाइटर देन रेनू।
ठीक है, लेकिन रेणु से इनका वेट क्या है, कम है, तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये पोजीशन हमारा ऐसे था। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सेट करते हैं। ये कृतिका है, इनका सुनीता से वेट क्या है, ज्यादा है, लेकिन ये रेणु से क्या है, कम है, तो ये पूरा बन चुका है। अब जरा स्टेटमेंट देखिए, कृतिका इज द हैवीएस्ट, ये गलत है, कृतिका हैवीएस्ट नहीं है, रेणु है। जयंती इज द लाइटेस्ट, सही है, जयंती का वेट सबसे क्या है, कम है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट टू जो है ये सही है, स्टेटमेंट वन गलत है। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 66 का, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67। ये अनुज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल टूवर्ड्स द ईस्ट 36 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ 36 किलोमीटर चलेगा। एंड देन टेक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल 77 किलोमीटर। अब ये देखिए, ये राइट में 77 चलेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, तो ये ए पॉइंट था, ये बी था और ये सी था। ठीक है, अब इसके बीच में ये क्या है, ठीक है, पाइथागोरस लगेगा, लेकिन इसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या निकलेगा आपका, 36 स्क्वायर प्लस 77 स्क्वायर। ठीक है, अब ये काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप अगर ज्योमेट्री में अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा हुआ है तो आप जानते होंगे 36, 77 और 85 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, 2 सेकेंड में आप इसको टिक कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो डीएस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है 7 से 8 सेकेंड में इससे भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कैलकुलेशन की नियर अराउंड 7 से 8 क्लासेस जो है स्टार्टिंग में चलाई गई थी, जिसकी वजह से आपको ये सब करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है डीएस कॉन्सेप्ट करके, एक चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अदरवाइज इस तरीके से करेंगे तो कैलकुलेटिव होगा, और इस तरीके से अगर आप करना चाहेंगे तो कैलकुलेटिव होगा, और ये कितना आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना नहीं है। ठीक है, आप अगर करेंगे तो आपको लगेगा काफी लेंदी है। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए। ठीक है, हो जाएगा विद इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। 16P4T8R12S5। ठीक है, अब देखिए जरा क्या लिखा है कि P डिनोट मल्टीप्लाई। ठीक है, और T क्या डिनोट कर रहा है, डिवाइड। R क्या डिनोट कर रहा है, प्लस। ठीक है, और ये S क्या डिनोट कर रहा है, माइनस। ठीक है, तो ये कितना होगा, 16 × 0.5 प्लस 12 - 5। ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 12 - 5, दैट इज 20 - 5, 15। सिंपल है, 15, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि सम फ्लोरिस्ट आर क्लीनर। ये देखिए, कुछ फ्लोरिस्ट जो है ये क्लीनर हो गए। ठीक है, फिर नो क्लीनर इज ड्राइवर, कोई क्लीनर जो है ड्राइवर नहीं है, चलिए एक सेकंड के लिए इसको बाहर रख लिया। फिर लिखा है कि ऑल ड्राइवर आर फ्लोरिस्ट। ठीक है, सारे ड्राइवर जो है ये फ्लोरिस्ट हैं। इसको हम अंदर भी तो बना सकते हैं, सारे ड्राइवर क्या है, फ्लोरिस्ट हैं। ये देखिए, सारे ड्राइवर जो है ये क्या हो गए, फ्लोरिस्ट हो गए, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा कंक्लूजन देखिए, लिखा है कि सम क्लीनर आर फ्लोरिस्ट, कुछ क्लीनर जो है ये फ्लोरिस्ट हैं, पहला सही है। दूसरा कंक्लूजन देखिए क्या लिखा है कि ऑल फ्लोरिस्ट आर ड्राइवर, सारे फ्लोरिस्ट ड्राइवर थोड़ी ना है, ठीक है, सारे ड्राइवर फ्लोरिस्ट हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कि नो ड्राइवर इज अ क्लीनर, देखिए कोई भी ड्राइवर क्लीनर नहीं है, देखिए कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, तीसरा सही हो जाएगा। सम ड्राइवर्स आर क्लीनर। ठीक है, फिर देखिए कुछ ड्राइवर क्लीनर हैं, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन टू इज द राइट। ठीक है, सिंपल है, तो सी लॉग का क्वेश्चन भी सिंपल आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, और लिखा गया है कि डेट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। ठीक है, दोनों एक साथ जो है सही नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं। ठीक है, एज्यूमिंग दैट देयर इज एटलीस्ट वन मशीन इन द कंपनी, और ये एज्यूम कर लेना है कि एक ही मशीन कंपनी में है। ठीक, देखिए लिखा है कि ऑल मशीन मेक नॉइस, सम मशीन आर नॉइजी, नो मशीन मेक नॉइस, सम मशीन आर नॉट नॉइजी। अब जरा यहाँ पे देखिए, लिखा है कि सारे मशीन जो है ये नॉइस करते हैं। ठीक है, फिर लिखा है कि नो मशीन मेक नॉइस, लेकिन लिखा है कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ऐसा कैसे हो सकता है, सारे मशीनों से आवाजें आ रही हैं और फिर एक जगह लिखा है कि किसी मशीन से आवाज नहीं आ रही है, तो ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता। बी और डी ट्रू हो सकता है, कैसे,
सम मशीन आर नॉइजी, ठीक है, कुछ मशीनों से जो है आवाजें आ रही हैं, तो कुछ से नहीं आ रही होंगी। सम मशीन आर नॉट नॉइजी, तो ये बी और डी तो सही है, लेकिन ये ए और डी गलत है। ठीक है, सॉरी, ए और सी। एक जगह लिखा है कि सारे मशीनों से जो है, सारे मशीन जो है नॉइज करते हैं, और एक जगह लिखा है कि ठीक है कोई भी मशीन नॉइज नहीं करते हैं। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो ए एंड सी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ये देखिए, लिखा है कि स्टेटमेंट और एजम्पशन दिया गया कि हाईली ब्रिलियंट एंड इंडस्ट्रियस स्टूडेंट डू नॉट ऑलवेज एक्सेल इन द रिटेन एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए, कभी भी स्टेटमेंट और एजम्पशन का अगर क्वेश्चन दिया हो तो स्टेटमेंट से ही, ठीक है, आंसर आपका निकलेगा। ठीक है, आपको अपने आइडियाज नहीं लगाने। लिखा है कि हाईली ब्रिलियंट एंड इंडस्ट्रियस स्टूडेंट डू नॉट ऑलवेज एक्सेल इन द रिटेन एग्जामिनेशन, ये हमेशा अच्छा नहीं करते हैं रिटेन एग्जाम में। ठीक है, द रिटेन एग्जामिनेशन इज गुड मेनली फॉर द मेडिकोर स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ लिखा है कि रिटेन एग्जामिनेशन मेडिकोर स्टूडेंट के लिए है? ठीक है, ये आप सोच रहे हैं, स्टेटमेंट में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, द ब्रिलियंट एंड इंडस्ट्रियस स्टूडेंट कैन नॉट ऑलवेज राइट गुड आंसर इन द एग्जाम, जो ब्रिलियंट और इंडस्ट्रियस स्टूडेंट हैं ये हमेशा अच्छा आंसर नहीं लिख सकते, ये सही है। क्योंकि देखिए, जैसा स्टेटमेंट में है वैसा एजम्पशन में भी है। ठीक है, इसमें भी देखिए लिखा है डू नॉट ऑलवेज एक्सेल, ये हमेशा अच्छा नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी लिखा है कि हमेशा जो है ये अच्छे आंसर नहीं लिखते हैं। बिल्कुल सही है, जो स्टेटमेंट में है वही एजम्पशन में है। तो एजम्पशन टू इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन टू जो है ये सही है। ठीक है, 72 देखिए, लिखा है कि ये स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है कि शुड स्टूडेंट यूनियन इन यूनिवर्सिटी बी एबॉलिश्ड। ठीक है, देखिए, आर्गुमेंट में जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है उसी को सही मानते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट यूनियन है, क्या ये बैन कर देना चाहिए? ठीक है, ये देखिए मॉक के क्वेश्चन आए थे एकदम हूबहू। यस, स्टूडेंट कैन पे फुल अटेंशन टू देयर कैरियर डेवलपमेंट। दूसरा, नो, ऑल ग्रेट लीडर हैड बीन स्टूडेंट यूनियन लीडर। ठीक है, देखिए, लिखा है कि अगर बैन कर देते हैं तो अपने करियर डेवलपमेंट पे ये फोकस कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा लिखा है कि नहीं, सारे लीडर जो हैं ये स्टूडेंट यूनियन लीडर से ही आते हैं। ठीक, देखिए, कभी भी अगर आर्गुमेंट में ऑल अगर लगा हो, ठीक है, तो गलत हो जाता है। तो क्या सही होगा? केवल पहला सही होगा। ठीक है, क्यों ऑल लगाने पे गलत हो जा रहा है? आप ये बताइए, इस स्टेटमेंट से आप सबके लिए थोड़ी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि ऑल ग्रेट लीडर हैड बीन स्टूडेंट यूनियन लीडर। ठीक है, सारे ग्रेट लीडर जो हैं ये जरूरी थोड़ी ना है कि स्टूडेंट यूनियन लीडर हो। ठीक है, जैसे आप अपने पीएम साहब को देख लीजिए, कितने अच्छे लीडर हैं वो। ठीक है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी के क्या वो स्टूडेंट यूनियन के कभी लीडर रहे हैं? नहीं। वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं अभी ये भी नहीं मालूम है। ठीक है, उनके साथ के कौन क्लासमेट थे अभी उनका भी कोई अभी आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया है। ठीक है, तो जितने अच्छे लीडर हैं जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट यूनियन लीडर भी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, लिखा है कि ए इज द सन ऑफ बी। ठीक है, ए जो है, ठीक है, ये बी का लड़का हो गया। ठीक है, देखिए, जो मेल होते हैं उसको प्लस से डिनोट कर देते हैं, और जो फीमेल है उसको माइनस से डिनोट कर देते हैं। तो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो बी का लड़का है। फिर देखिए, लिखा है कि बी एंड सी आर सिस्टर। अब देखिए, बी और सी सिस्टर है, सिंपल सी बात है, ये फीमेल है, ये भी फीमेल हो गई। ठीक, डी इज द मदर ऑफ सी। ठीक है, देखिए, जब भी एक जनरेशन का गैप होता है ना तो ऐसे कर देते हैं। अब डी इज द मदर ऑफ सी, ये भी फीमेल हो गई। ई इज द सन ऑफ डी। ठीक है, ई जो है डी का लड़का है। ठीक है, तो इसका मतलब ई जो है इसी का भाई है, तो ये लड़का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, कि ई इज अ मैटरनल अंकल ऑफ ए। ई जो है, ठीक है, ए का क्या है? मैटरनल अंकल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है, 73 का 1। सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 74, एक सीरीज दी गई है 126, 98, दो स्टेटमेंट दिया गया है, और देखिए सीरीज का क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज इज 41। ठीक है, अब देखिए, सीरीज में अगर कोई अपडेट ना मिले आपको तो क्या करिए आप, माइनस कर दिया करिए। तो 126 और 98 में कितने का डिफरेंस है? 28 का डिफरेंस है। 98 और 70 में कितने का डिफरेंस है? 28 का। 70 और 41 में कितने का डिफरेंस है? ये 29 का डिफरेंस है।
यहाँ पे भी कितना डिफरेंस होना चाहिए, 28 ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 41 ना होके, ठीक है, यहाँ पे 42 होना चाहिए, जिससे 28 का डिफरेंस आए। फिर 42 और 18 में 28 का डिफरेंस आ जाए। तो लिखा है कि जो इस सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है ये क्या है, 41, ये बात सही है। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये क्लास का क्वेश्चन आ गया। 7 है, 28 है, 63 है, 124 है, 215 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो सीरीज जो गलत है वो क्या है, 342 है। ये बताइए कि इसमें क्या है, ये टू से एक वैल्यू कम है, मतलब टू का क्यूब माइनस वन वैल्यू क्या आएगी, 7। थ्री क्यूब माइनस वन, 28। फोर क्यूब माइनस वन, फाइव क्यूब माइनस वन, सिक्स क्यूब माइनस वन। ठीक है, ये क्या है, 7 क्यूब माइनस वन। सब सही है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, 342 जो है ये पूरी पूरी सीरीज सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि केवल पहला ही जो है वो सही है। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें आप एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए ये एफ स्टार्टिंग में है, और यहाँ पे एफ क्या हो गया है, एफ की पोजीशन आखिरी में हो गई है। अब देखिए यहाँ पे जी है, तो जो इसका डिकोड होगा, ठीक है, वो जी क्या होगा, आखिरी में होगा। ऑप्शन में देखिए जी कहीं आखिरी में है क्या, यहाँ पे है, टिक कर दीजिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आप अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 30 से 40 सेकंड लगेगा, और अगर आप केवल ऐसे अच्छे से देख लें तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो पूरा सॉल्व करते हैं वही कहते हैं कि पेपर कैलकुलेटिव था। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, और कंसिडर द फॉलोइंग टू नंबर सीरीज 1 and 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी मिसिंग है और यहाँ पे क्यू मिसिंग है, और दोनों को डिवाइड करके आंसर निकालना है आपको। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये 2 से 10 हो गया, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हुआ। ये 10 से 60 हो रहा है, मतलब इंटू 6, इंटू 7, इंटू 8। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंटू 9। तो इसमें देखिए, अगर आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और एक बार इसी वैल्यू को जो है, ये 3360 ये माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, या आप 9 से मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। तो ये पी की वैल्यू आ गई। अब जरा यहाँ पे देखिए क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये 2 है, 20 है, क्यू है, 110 है, 182 है, 272 है। ठीक है, जब आपको कुछ भी आइडिया ना लगे तो आप डिफरेंस कर लिया करिए। यहाँ पे 18 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 182 और 272 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 90 का। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 110 था ना। 110 और 182 में क्या डिफरेंस है, 72 का डिफरेंस है। और आप देखिए यहाँ पे 18 है, 72 है, ये 90 है। लग रहा है जैसे कि 18 का टेबल है ये। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 36 होना चाहिए, यहाँ पे 54 होना चाहिए। तो 20 और 36 कितना होगा, 56। ठीक है, अब देखिए ये पूरा सेट हो रहा है। ठीक है, तो पी की वैल्यू इतनी आ गई, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई। दोनों को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540। ठीक है, सिंपल है। थोड़ा सा 1 मिनट का कैलकुलेशन है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये कोड है एक, पैनटेक फॉग इंक, स्टैंड फॉर खेलो इंडिया हॉकी टीम। ठीक है, कोड फॉर, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पैनटेक फॉग इंक। ठीक है, ये क्या है, खेलो इंडिया हॉकी टीम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोड फॉर मैन, कोड फॉर मैन। ठीक है, ये क्या है, समर इंडिया गेम। ठीक है, टाइम के अंदर करना है तो अच्छी राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, वैसे अच्छी राइटिंग है भी नहीं हमारी। फिर लिखा है कि CH कोड, CH कोड स्टैंड फॉर, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंडिया है, यहाँ इंडियन है, इंडियन गेम हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है समर के लिए कोड देखना है। तो आप देखिए समर यहाँ पे है, इन दोनों में जरा कॉमन देखिए। तो यहाँ गेम और गेम कॉमन है, तो यहाँ कोड और कोड कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले और थर्ड में कोई सिमिलरिटी मिल नहीं रही है। ठीक है, तो क्या किया जाए फिर, अब समर है तो इसी लाइन में कुछ होना चाहिए उसका कोड, तो समर इंडिया। ठीक है, अब समर का कोड क्या होगा, या तो फॉर होगा या तो मैन होगा।
ऑप्शन में देखिए फॉर नहीं दिया है, मैन दिया है, तो आप मैन को टिक कर दीजिए। ठीक है, तो आप मैन को टिक कर दीजिए आंसर। ठीक है, आंसर की में जो है ये मैन दिया भी है। अब जो लोग क्लेम करना चाहते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, इस क्वेश्चन का क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लीव कर दीजिए, जितने भी क्वेश्चन क्लेम करने होंगे, ठीक है, ये हम अपने एंड से उसको कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में या आंसर में अगर थोड़ा सा भी डाउटफुल है, ठीक है, तो उसके आंसर जो है, उसके मार्क्स जो है इंटीरियर रहेगी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हैं इसमें, इसको हम क्लेम करके जो है भेज देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 देखिए। एनालॉजी का क्वेश्चन है कि स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड है, तो रेक्टेंगल किससे रिलेटेड होगा? क्यूबाइड से। स्क्वायर का 3D फिगर क्या है? क्यूब है, तो रेक्टेंगल का 3D फिगर क्या होगा? क्यूबाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। लिखा है कि सिंपैथी इज रिलेटेड टू वर्च्यू इन द सेम वे क्रुएल्टी इज रिलेटेड टू वाइस। ठीक है, 79 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। ठीक है, ग्रेन स्टॉक तो स्टिक किससे रिलेटेड है? बंडल से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, कहीं पे भी कोई डाउट है आप हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन है स्टेटमेंट और इंटरफेरेंस का कि इन ए T20 क्रिकेट मैच द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय इंडियन टीम वेयर 212 एंड आउट ऑफ दिस 160 रन वेयर स्कोर बाय स्पिनर। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है। लिखा है कि 10% ऑफ इंडियन टीम, ठीक है, कोइस्ट ऑफ, ठीक है, स्पिनर, ठीक है, फिरकी स्पिनर। ठीक है, अब ये बताइए 10% जो है कैसे स्पिनर है, जब 212 टोटल स्कोर है, ठीक है, और इसका मैं 160 कौन स्कोर किया है? स्पिनर ही किए हैं, तो ये इसका 10% थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये इसका ये गलत हो जाएगा। लिखा है द ओपनिंग बैटर्स वेयर स्पिनर। ठीक है, अब ये कैसे कंफर्म कह सकते हैं आप? स्टेटमेंट में ये चीजें तो दी नहीं गई हैं। ठीक है, दोनों ही गलत हो जाएगा, नाइदर। ठीक है, 81 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसको आप देख रहे हैं कंटिन्यू ये चेंज हो रहा है। इसको हम 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा कि जो सेकेंड आइटम है वो बेस बन रहा है। ये देखिए सेकेंड आइटम है, ठीक है, रेक्टेंगल, ये इसका बेस बना। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये सेकेंड आइटम है, ये इसका बेस बन रहा है, ये सेकेंड है, ये देखिए इसका बेस बन रहा है, ये सेकेंड है, ये इसका बेस बन रहा है। ठीक है, चलिए अब जो थर्ड आइटम है ये सेकेंड पे आ रहा है, ये देखिए थर्ड जो है सेकेंड पे आ रहा है, ये थर्ड चीजें जो है सेकेंड पे आ रही हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो अब ये बताइए कि सेकेंड जो है ये बेस बनेगा, तो ये जो सेकेंड आइटम है 1 2 3, ठीक है, जो नेक्स्ट सीरीज बनेगी तो ये क्या बनेगा? ऐसे बेस बनेगा। ठीक है, सेकेंड चीज, ये जो थर्ड पोजीशन पे है ये क्या बनेगा? ये सेकेंड आइटम बनता है। अब जरा फर्स्ट वाला देखिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है? रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या बना? इलिप्स बना, ये रेक्टेंगल है, इलिप्स बना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल है, इलिप्स बना। अब ये देखिए ये इलिप्स है तो रेक्टेंगल बना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये एलिप्स है, तो सिंपल सी बात है क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। तो ये देखिए सीरीज कहाँ पे है? ये डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है, तो ये भी फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए, देखिए एक हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें 50 हाउस होल्ड जो है ये न्यूज़पेपर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर 1 वाले कितने हैं? ठीक है, ये 50 है। ठीक है, 60 हाउस होल्ड सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर 2। ठीक है, न्यूज़पेपर 2, यहाँ पे देखिए हिंदी में 65 दिया है, इंग्लिश में 60 दिया है। और हमेशा अगर कभी भी हिंदी और इंग्लिश में मिसमैच हो तो इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर इंग्लिश से चेक करेंगे तो आंसर इसका गलत आएगा। ठीक है, हिंदी से आंसर इसका सही आ रहा है, तो इसको हिंदी से ही करते हैं, और इस क्वेश्चन पे भी क्लेम हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में अभी तक 2 क्वेश्चन दिखे हैं जिस पे क्लेम करना है। ठीक है, आपको अपनी तरफ से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन और जिस भी सेक्शन में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 5th एंड 12th। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में गलतियां होंगी उसको हम अपने एंड से जो है क्लेम कर देंगे। ठीक है, मार्क्स सबको मिल जाएंगे। तो ये जो है न्यूज़पेपर 2 हो गया।
नेक्स्ट ये 70 है कि 10 है, यहाँ पे देख लेते हैं। 70 थर्ड हो गया, ठीक है। न्यूज़पेपर 3 जो है ये 70 हो गया, यहाँ पे लाइन आ गई थी। फिर हो गया कि फर्दर 25 हाउस होल्ड सब्सक्राइब टू बोथ 1 and 2, ठीक है। अब देखिए N1 एंड N2 कितने हैं, 25, ठीक है। N2 एंड N3 कितने हैं, ठीक है, 20 हैं, ठीक है। 10 जो है 1 and 3 है, ठीक है। 1 and 3 वाले कितने हैं, 10 है। और सारे कॉमन भी हैं क्या, 5 जो है इंटरसेक्शन है, ये सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। N1 N2 है, N3, टोटल 5 है। पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन कहाँ पे है, if 20 household do not subscribe to any of the three mentioned newspaper, is the total number of household in the society, ठीक है। अब देखिए पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप एक बेसिक सा फॉर्मूला आप जानते होंगे, ठीक है। वेन डायग्राम में आपने ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये हमेशा इससे एटलीस्ट निकलता है। एटलीस्ट का मतलब इससे ये मालूम चल जाएगा कि कोई ना कोई एक अखबार जरूर पढ़ता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, एन सी, ठीक है। ये है बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप देखिए, मैक्सिमम अगर लगेगा तो 50 सेकेंड मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। ये एन इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, प्लस एन, ठीक है, ए बी एंड सी इंटरसेक्शन, ठीक है। अब जरा इस फॉर्मूले में इसको आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पे 50 हो गया, 65, देन 70, फिर ये तीनों वैल्यू क्या होनी है, माइनस होनी है, 25 माइनस 20 माइनस 10, और ये 5 होना है, ठीक है। ये टोटल कितना आ जाएगा, 135, ठीक है। अब देखिए 135 लोग जो है कोई ना कोई अखबार जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 20 ऐसे हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ते, तो सोसाइटी में कितने लोग हैं, 135 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हो गए, और 20 बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो सोसाइटी में कितने हो गए, 155। सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर वही क्वेश्चन है, लिखा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ हाउस होल्ड दैट सब्सक्राइब टू ओनली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। ओनली वन वाले कितने हैं, ठीक है। इसके लिए एक बेसिक सा वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस वेन डायग्राम को जो है यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 3 न्यूज़पेपर जो है ये हम बना लेते हैं, ठीक है। इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन वाला फिल करते हैं। तो कॉमन वाले कितने थे, 5 थे, ठीक। अब देखिए ये जो है N1 कह लीजिए, इसको N2 कह लीजिए, और ये N3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दोनों कॉमन वाले हैं उसको फिल करिए। N1 और N2 में कितने हैं, 25 है, लेकिन 5 हो चुका है तो यहाँ 20 होगा। अब देखिए यहाँ N1 और N3 कितना है, 10 है। देखिए N1 और N3 5 हो चुका है तो कितना बचा, 5। N2 और N3 देखिए कितना है, 20 है, ठीक है। अब देखिए ये 5 हो चुका है तो ये कितना होगा, 15। अब N1 को फिल करते हैं। N1 टोटल कितना है, 50 है, 25 और 5 टोटल 30 हो चुका, तो यहाँ पे कितना होगा, 20। N2 कितना है, 65 है, ये देखिए 20 और 20 इधर हो चुका है, तो कितना बचा, केवल 25, ठीक है। N3 कितना है, 70। अब ये देखिए ये टोटल कितना हो गया, ठीक है, 25 हो चुका, तो कितना बचा, 45। अब देखिए ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ठीक है, केवल ये पोर्शन, सेकेंड, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये केवल मंथली का होता है, ठीक है। तो केवल मंथली वाले कितने हैं, तो ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 45 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 90। सिंपल है, ठीक है। 90 ऑप्शन में है, देखिए, ठीक है, सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 85, इसमें देखिए क्या दिया गया है, कि ये किसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, ठीक है। और 3 डॉक्टर हैं, ठीक है, ए बी सी, इनमें से किसी दो को लेना है, ठीक है। ए बी सी में से 2 डॉक्टर लेने हैं, और टोटल 5 इंजीनियर हैं, ठीक है, डी ई
एफ, जी एंड एच, टोटल जो है 5 इंजीनियर है, इसमें से किसी 3 इंजीनियर को लेना है। ठीक है, चलिए। अब बात यह है कि बी और एच एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, और जी और एफ एक साथ नहीं रह सकते, और ई और एच भी एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, सी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सी का सिलेक्शन मान लीजिए नहीं होता है। तो इसमें से इसके अलावा कोई भी अगर सदस्य बन सकता है, इसमें अलावा इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि सी जो है, सी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर लिखा है कि देन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इन द कमिटी। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, किसको छोड़ के कोई भी कमिटी में हो सकता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ये बताइए कि 3 डॉक्टर हैं, 3 में से 2 को लेना है। अब इसमें से कह दिया कि सी का सिलेक्शन नहीं होना है, तो ए और बी का तो 100% सिलेक्शन, 2 लेना है, 2 ही बचे। अब ये कह रहा है कि बी के साथ जो है, ये देखिए, एच नहीं आ सकते। और देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसके अलावा कोई भी आ सकता है। देन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इन द कमिटी एक्सेप्ट। ठीक है, किसको छोड़ के कोई भी आ सकता है। सिंपल सी बात है, बी के साथ एच नहीं आ सकता। ठीक है, ये दोनों रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, एच को नहीं आना है क्योंकि एच आएगा। ठीक है, और बी और एच एक साथ हो नहीं सकते, तो एच नहीं आएगा, और कोई भी आ जाए एच नहीं आएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। या बैच ऑफ स्टूडेंट एट अ कॉलेज आर प्लानिंग अ विंटर वेकेशन। ठीक है, शिमला, गोवा, ठीक है, जैसलमेर जाने की बात हो रही है। ठीक है, सम आर ओके विथ मोर देन वन चॉइस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट वाज फाउंड दैट 40 स्टूडेंट आर रेडी फॉर गोवा एंड शिमला। ठीक है, गोवा एंड शिमला के लिए 40 लोग तैयार हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट आर रेडी टू गो एनी एनी प्लेस। ठीक है, मतलब गोवा, शिमला, ठीक है, हर जगह 10 लोग तैयार हैं। ठीक है, 30 स्टूडेंट आर रेडी फॉर बोथ। तो ये शिमला एंड जैसलमेर के लिए जो है कितने हैं, 30 हो गए। ठीक है, एंड 25 स्टूडेंट वांट टू गो टू शिमला ओनली। ठीक है, केवल शिमला के लिए 25 है। ठीक है, तो शिमला जाने के लिए कितने हैं देखिए, टोटल ये 3 है। ये आप सपोज कीजिए कि ये शिमला हो गया, ये गोवा हो गया, ये जैसलमेर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये केवल मल्ली का होता है। ठीक है, और ये पूरा जो है, ये पूरा शिमला हो जाएगा। तो ये केवल कितना दिया है, ये 25 दिया है, तो ये 25 हो गया। ठीक है, अब जरा कॉमन सबसे पहले फिल करते हैं। ठीक है, कॉमन कितने थे, कॉमन नहीं फिल किया क्या हमने? ठीक है, 10 स्टूडेंट आर रेडी टू गो एनी। ठीक है, अच्छा यही था, ये एंड लग रहा था। ठीक है, ये कॉमन हो गया 10। ठीक है, अब आप ये बताइए गोवा और शिमला में कितने हैं, 40। गोवा और शिमला में 40 है, 10 फिल कर लिया, तो ये कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, शिमला और जैसलमेर में देखिए कितना है, 30 है, 10 हो चुका, तो कितना होगा, 20। अब शिमला वाला केवल प्लस कर दीजिए, 25, 30 प्लस 10 प्लस 20। ठीक है, आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 85। सिंपल है। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो चुका है सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, जो 12 सितंबर को एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें रीजनिंग के कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुके हैं। अब जितने भी अदर सेक्शन है, डीआई हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, ये दोनों ही शिफ्ट के सॉल्यूशन और आज और कल में जो है अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, पेपर आपने देख लिया था। अगर आपके पास ट्रिक है और प्रैक्टिस है, ठीक है, तो विथ इन टाइम आप पेपर कर पाए होंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, इससे अच्छा लेवल मॉक में था। ठीक है, तो जिन्होंने भी मॉक लगाया है उनके लिए ये पेपर आसान लगा है। इस वाले पेपर में, ठीक है, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन जो है क्लेम करने के लिए, इसको अपने एंड से हम क्लेम कर देते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहे हैं किसी भी सेक्शन के, तो सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट जो है आप अभी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंस्टा आईडी पे आप सेंड कर दीजिए। कल तक आखिरी डेट है क्लेम करने के लिए, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे कल तक सारे सॉल्यूशन हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो मालूम ही चल जाएगा कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें क्लेम करना हो। आपको भी अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप सेंड कर दीजिए। टोटल कल जो है एक साथ क्लेम कर देते हैं, आपको पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने एंड से सारा कुछ हम कर देंगे। ठीक है, तो कल तक जो अदर सेक्शन है उसके वीडियो अपडेट करते हैं। और जो स्टूडेंट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीवीटी के लिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे दिया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सारी अपडेट जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अदर जो सेक्शन है उसको अपडेट करते हैं।